Therefore, I am stressing. हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 10 द्रौपदी के केशों का कि जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बालों से खींच कर घसीट कर वो लेके आया, तो कहते भगवान कृष्ण ने फिर रिवेंज लिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की इस इंसल्ट का, इस बेइज्जती का बदला लिया कि उन्होंने द्रौपदी के बाल खोले थे दुशासन ने, तो भगवान कृष्ण ने उन सब की पत्नियों के बाल खोल दिए। यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है। तो बाल खोलने का मतलब है कि भगवान कृष्ण ने सबकी पत्नियों को विधवा बना दिया, कि उन्होंने एक ये दुस्साहस किया था कि वो द्रौपदी के बालों से उसको घसीटते होके वो जो दुशासन था वो भरी सभा में लेके आया था। तो भगवान ने क्या किया? सभी के बाल खोल दिए, अर्थात भगवान ने सभी को विधवा कर दिया। और वो द्रौपदी जिसने महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर अपने बालों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया था और पवित्र की गई थी वो, और जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसकी आंखें आंसू से भर गई, तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। तो रानी द्रौपदी की चोटी जो थी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दांव में हार चुकी थी तो दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उसके दल वालों की सारी पत्नियों के केश खुलवाकर ही रहेंगे। तो भगवान ने उसी वक्त निश्चय कर लिया था कि अब जितने भी ये कौरव है, दुशासन है और इसके साथ उसका साथ देने वाले जितने भी है, इन सब की पत्नियों के मैं बाल खुलवा कर ही रहूंगा, अर्थात इन सबको मैं मौत के घाट उतारकर इनकी पत्नियों को विधवा बना दूंगा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केश अपने खोलने पड़े थे। तभी हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि स्त्री को अपने केश खोल के नहीं रखने चाहिए। केश जब खुलते हैं जब स्त्री विधवा हो जाती है। तो आज तो फैशन ही चल पड़ा। आज तो मेरे ख्याल 90% जो स्त्रियां केश खोल के रखती हैं। तो आजकल तो जो कुछ भी हो रहा है हम अपने शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं, और हम लोग खुद ही अपशगुन करते हैं, खुद ही अपशगुन कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर तो यही बात हुई, केश खोलने का मतलब है विधवा। भगवान, दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा होगी। अब कारण क्या था कि जो भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान करेगा, भगवान तो कभी भी सहन नहीं कर सकते इस चीज को। तो उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, तो इसलिए भगवान ने फिर उसका बदला लिया। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। कहते जो भगवान है अपने ऊपर किए गए अपमान को तो सह लेते हैं, लेकिन कोई उनके भक्त का अपमान करता है, कोई उनके भक्त का नुकसान करता है, तो भगवान वो कभी भी सहन नहीं करते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। कोई व्यक्ति अगर किसी महान आत्मा का अपमान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उससे बुरा भला कहता है, तो कहता है उसको उसने जितने भी पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्मों में या इस जन्म में, जितने भी उसने आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वर प्राप्त किए थे, वो उन सब की खुद ही बलि दे देता है।
इसीलिए जितने भी महान व्यक्ति है हमें इनका आदर सत्कार, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनका अपमान नहीं करना चाहिए ताकि हमारा अपना ही नुकसान ना हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।